व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग ऑलराउंडर क्यूज करेंगे, जिसमें आप सभी ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन का जवाब देते जाइए। चलिए, आप लोग बताना है कि पाकिस्तान की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र जम्मू कश्मीर हो जाएगा और लद्दाख से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? एक राज्य से, वह है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। अब नेपाल की सीमा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। यह है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो सिक्किम दिवस कितने तारीख को? 16 मई सिक्किम दिवस। चलिए, बांग्लादेश जो है इसकी सीमा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार की सीमा कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। चलिए बताइए कि बांग्लादेश जो है इसकी सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। चीन की सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर। 3488। पाकिस्तान की सीमा कितनी है भारत से लगी हुई? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। नेपाल की सीमा कहेगा तो 1751 किलोमीटर। इसके बाद म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर और भूटान 699 और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर। चलिए बताइए, मैकमोहन रेखा किसको किसको अलग करती है? भारत और चीन को। रेड क्लिफ रेखा कहेगा तो भारत और पाकिस्तान को। डूरंड रेखा, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान को। हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड। हिजपो 24वीं अक्षांश रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास मिलती है। ठीक है, 24वीं अक्षांश रेखा कहेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 38वीं समानांतर रेखा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 17वीं जो है समानांतर रेखा कहेगा तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। मैग्नोट रेखा या सिजफ्राइड रेखा, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस। ऑर्डरनीस रेखा कहेगा तो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। मैनरहीम रेखा कहेगा तो रूस और फिनलैंड। चलिए, आप लोग बताना है कि मैत्री एक्सप्रेस जो है किसके किसके बीच चलाई गई है? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ढाका यानी बांग्लादेश और कोलकाता के बीच है। और समझौता एक्सप्रेस कहेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। बंधन एक्सप्रेस कहेगा तो ठीक है, भारत और बांग्लादेश यानी कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ की गई थी। मैकमोहन रेखा की निर्धारण कब किया गया था? 1914 को। जबकि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में है। चलिए, आप लोगों को बताना है कि सौरमंडल का जो है मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। चलिए बताइए कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। बताइए, शनि का घनत्व जो है जल का घनत्व अधिक है कि कम है? कम है, क्योंकि जल में वह डूब जाएगा, सॉरी तैरने लगेगा। कम है इसलिए जल में वह तैरने लगेगा, शनि ग्रह। नेक्स्ट बताना है कि सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। वरुण की खोज जो है कब और किसने की थी? जॉन गाले है। जॉन गाले ने 1846 में। अरुण जो है, अरुण ग्रह के कहेगा तो हर्षेल हो जाएगा। अरुणवा हंसलस तो वरुणवा गईलस। ठीक है, वरुण ग्रह जो है जॉन गाले हो जाएगा, जबकि अरुण ग्रह कहेगा तो विलियम हर्षेल।
अरुणवा हंसलस तब वरुणवा गइलस। ठीक है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। लाल एवं हरा ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह मंगल, और हरा कहेगा तो वरुण हो जाएगा। पीला ग्रह कहेगा तो बृहस्पति, नीला ग्रह कहेगा तो पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण। यूरेनस मीन्स अरुण होता है, तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण ग्रह को। यूरेनस की खोज जो है कब किया गया था? अरुण ग्रह की 1781 में। यूरेनस यानी विलियम हर्शेल द्वारा 1781 में खोजा गया था अरुण ग्रह की खोज। नेक्स्ट बताना है कि पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। भोर या सांझ का तारा कहेगा तो शुक्र ग्रह को। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। ठीक है, यह किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह कहेगा तो डिमोस है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह है? मंगल ग्रह के। बताना है कि टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का है। नेक्स्ट बताना है कि शनि के रिंग्स की खोज जो है किसने किया था? गैलीलियो ने। शनि ग्रह में वलय यानी रिंग्स की संख्या कितनी है? 7 है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध हो जाएगा 88 दिन में। बुध है 88 दिन में। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? ठीक है, 365 दिन होता है, यानी कि 365 दिन 5 घंटा लगभग। नेक्स्ट, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 प्रकाश वर्ष। 4.2 वर्ष है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश जो है, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। नेक्स्ट बताना है कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं किन किन ग्रहों के बीच? मंगल और बृहस्पति। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। इसकी खोज किसने किया था? पियाजी ने। सेरेस ग्रह की खोज, सेरेस जो क्षुद्र ग्रह है इसकी खोज किसने किया था? पियाजी ने। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर है। शांति के सागर जो है कहाँ पाए जाते हैं? चंद्रमा पर। नेक्स्ट बताना है कि प्लूटो की खोज जो है कब किया गया था? प्लूटो जो अभिभावना ग्रह है, पहले वह ग्रह था, इसकी खोज कब हुआ था? 1930 में टॉम बैग ने की थी। टॉम बैग ने। इसे कब जो है उपग्रह की बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया था? 2006 में डाला गया था, प्राग सम्मेलन में। तारों का मुख्य घटक कौन कौन सा है? कौन कौन सा गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा कहेगा तो सूर्य हो जाएगा। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक है, ठीक है, उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना किसके कारण संभव है? प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने किया था? एस चंद्रशेखर को कब नोबेल से सम्मानित किया गया था? 1983 में। मदर टेरेसा को कब नोबेल दिया गया था? 1979 यानी कि 1989 में, 79 में। ठीक है, 1979 में। नेक्स्ट बताना है 1980 में भारत रत्न मिला था। बताना है कि BS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में कब नोबेल मिला था?
BS न्यायपाल को 2001 ईस्वी में, 2001 में। नेक्स्ट बताना है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल पूछा जा रहा है, सेंटारस है जिसमें 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा जो है किसका भाग है? ठीक है, लघु सप्तऋषि का। ध्रुव तारा सूचित करता है मतलब किस दिशा को? उत्तर दिशा को। धूमकेतु जो है किससे निर्मित होते हैं? ठीक है, धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड है। धूमकेतु जो है धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड है। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा धूमकेतु है जो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? ठीक है, हेली नामक पुछल तारा है। ठीक है, धूमकेतु यानी धूमकेतु मीन्स पुछल तारा होता है, तो हेली नामक पुछल तारा जो है 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो बताइए कि यह प्रथम बार कब दिखाई दिया था? यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अंतिम बार जो है 1986 में, और अब जो पुनः कब दिखाई देगा? 2062 में। चलिए, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? केंद्र या क्रोड कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना डिग्री? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। हाँ, केंद्र का। और सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए बताइए कि सूर्य के बाह्यतम परत क्या कहलाती है? ठीक है, किरीट या कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है किस किरणों को? किन किरणों को? एक्स किरणों को। एक्स किरणों को। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? ठीक है, प्रकाश मंडल, जिसे फोटोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट बताना है कि सूर्य के प्रमुख संगठक कौन कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71%। हीलियम कहेगा तो 26.5, 26.5%, और अन्य गैसें 2.5%। सूर्य के संगठक में हाइड्रोजन 71%, हीलियम जो है 26.5%, और अन्य गैसें 2.5% यानी 2.5%। नेक्स्ट बताना है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसतम दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। चलिए, चंद्र ग्रहण जो है कब होता है? कब लगता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब होगा? ठीक है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तब। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा आ जाएगा? चंद्रमा। तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। सूर्य जो है अपने अक्ष पर स्थित होता है। जब मान लीजिए कि पृथ्वी बीच में आएगी तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। पृथ्वी जब बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण। चलिए, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। चलिए बताइए, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई जो है कहाँ की थी? ठीक है, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट कॉलेज के भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। बताना है कि इनके पिता कौन थे? करमचंद गांधी, जो कि राजकोट के दीवान थे। नेक्स्ट बताना है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस? गांधी जयंती और अहिंसा दिवस। नेक्स्ट बताना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को कौन सा दिवस? शहीद दिवस। इनका जो है हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे।
मोहनदास करमचंद गांधी के पिता कौन थे? करमचंद गांधी, या इन्हें काबा गांधी भी कहा जाता है। माता का नाम बताइए? पुतलीबाई। पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के कितने पुत्र थे? कौन कौन थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। चलिए, गांधी जी के 5वें पुत्र की जो है उपाधि किसे मिली है? जमुनालाल बजाज। गांधी जी के शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन था, मीराबेन। शिष्या यानी कि शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन। इनकी आत्मकथा क्या है? गांधी जी की आत्मकथा, ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अहिंसा दिवस जो कितने तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, इनके जन्म तिथि पर। और पुण्य तिथि पर कौन सा दिवस? शहीद दिवस, 30 जनवरी को। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, शहीद दिवस उनके भी अथु मनाया जाता है, इनके भी। ठीक है, दोनों लोग का अथु मनाया जाता है। बताइए, पराक्रम दिवस है किसके जन्म तिथि मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। कितने तारीख को? 23 जनवरी को। इनका जन्म कब हुआ था सुभाष चंद्र बोस का? ठीक है, 23 जनवरी 1897 को। 14 अप्रैल 1891 को किसका जन्म हुआ था? भीमराव अंबेडकर को, अंबेडकर का। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि दक्षिण अफ्रीका जो है गांधी जी प्रवास कब किए थे? 1893 में किए थे। आगमन कब भारत में हुआ था इनका? 9 जनवरी 1915 को। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। बताना है कि वकालत पढ़ने जो है इंग्लैंड कब गए थे गांधी जी? वकालत पढ़ने 1888 से 91 तक वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। ठीक है, 1888 से 91 तक। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कब किया था? ठीक है, 1906 ईस्वी में। तो बताइए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। मार्ले मीटो सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट बताना है आपको। प्रथम जन आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा जो है कब किया गया था? 1920 ईस्वी में प्रथम जन आंदोलन, जिसे हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। प्रथम किसान आंदोलन, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट बताना है, प्रथम भूख हड़ताल जो है कब किए थे? 1918 में 3 दिन का हड़ताल किए थे, अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के समय। महात्मा की उपाधि जो है गांधी को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए, बापू की उपाधि इन्हें किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। बापू कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता कहेगा तो सुभाष चंद्र बोस। चलिए, बताना है कि राष्ट्र अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है? अर्धनग्न फकीर गांधी जी को कहा जाता है। किसे कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। और कैप्टन मॉरिस ने भी कहा था। चलिए, फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। 1904। टाल स्टाई फॉर्म की स्थापना कब किया गया था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था? 1916 ईस्वी में। बताइए, हिंद स्वराज जो कि किस भाषा में हिंद स्वराज? गुजराती भाषा में। कब लिखे थे? 1909 ईस्वी में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है
इनकी अन्य पुस्तकें हैं। और मेरे सपनों का भारत किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। बताना कि प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया जो है गांधी जी ने कब प्रकाशित किया था? 1919 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे, कब किए थे? 1903 ईस्वी में। नवजीवन जो कि गुजराती में है, यह कब प्रकाशित किए थे? नवजीवन 1925 ईस्वी में। द ग्रीन पैम्पलेट जो है राजकोट में मतलब कि यह पत्रिका लाए थे। हरिजन कहेगा तो हरिजन जो है पत्रिका जो है कब लाया गया था? 1933 ईस्वी में। ठीक है। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, कब? 1930 ईस्वी में। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया था? 1930 ईस्वी में। चलिए 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट बताना है कि हरिजन सेवक संघ जो है इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? घनश्याम दास बिरला है। तो बताना है कि हरिजन सेवक की संघ की स्थापना कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। 1932। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। पुणे के किस जेल में? यरवादा जेल में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कितने अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की? ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है, उनको यदि शामिल किया जाए तो 79 हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है आपको कि गांधी जी ने दांडी यात्रा को कब समाप्त किया था? 6 अप्रैल 1930 को। 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी के किस जिले में गए थे? नवसारी जिले में, जहां नमक कानून को भंग किए थे। चलिए नेक्स्ट बताना है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे? ठीक है, कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कहां पर किए थे? दिल्ली में, बिरला भवन दिल्ली में। चलिए बांदीपुर हो गया, भादरा हो गया, नागरहोल जो है टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। दांडेली अंशी या काली जो है टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये भी कर्नाटक में है। पेरियार या परम्बिकुलम जो है टाइगर रिजर्व केरल में है। सतपूर्णा या संजय ढुबरी कहेगा तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट बताना है कि जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बताना है कि कौवल हो गया, कौवल जो है टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तेलंगाना में है। कौवल कहेगा तो तेलंगाना। केवला देव कहेगा तो राजस्थान, ये उद्यान है। ठीक है, सिमलीपाल और सतकोशिया जो है कहाँ स्थित है? ओडिशा में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, जिसे T+2 का अवार्ड भी दिया गया है। भारत में बाघों की कुल संख्या 36 है। 3682। ठीक है, बाघों की वर्तमान में जो संख्या है 3682 है। बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है।
क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व बोर है। ठीक है, बताइए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश श्रृंखला को बोलते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। बताइए, बताना है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को बोलते हैं। बताना है कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन को बोलते हैं। बताना है कि माउंटेन मैन ऑफ इंडिया मांझी को बोलते हैं, दशरथ मांझी को। गुलाब मैन ऑफ इंडिया कहेगा तो बीपी पाल है। ठीक है, बीपी पाल। नेक्स्ट आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1921 ईस्वी को। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951। जनगणना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 246। जनगणना जो विषय है किस सूची की विषय है? सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची की विषय है। जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष पर किया जाता है? 10 वर्ष पर। प्रथम बार आजादी से पहले प्रथम बार जनगणना कब किया गया था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में। नियमित जनगणना कहेगा तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट आपको बताना है 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब किया गया था? 1931 ईस्वी में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। बताना 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है? 121.08 करोड़। 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग जो है कितना निवास करता है? 17.5%। 17.5%। बताना है कि कुल साक्षरता दर जो है कितनी है भारत की? 73%। जिसमें पुरुष साक्षरता दर कहेगा तो 80.9%। 80.9% पुरुष कहेगा तो। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात बताइए कितना है? ठीक है, 943 महिलाएं पर प्रति 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात कहेगा तो 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किस राज्य का है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार। बताना है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जो है जन घनत्व किसका है? दिल्ली का है। यानी जनसंख्या घनत्व जो है दिल्ली का है केंद्र शासित प्रदेश में। और न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या जो है किस राज्य की है? सिक्किम की है 6.11 लाख। बताना है कि सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहेगा तो दिल्ली हो जाएगा। और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप हो जाएगा। एकमात्र
राज्य जहां जनसंख्या घटी है? नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता जो है किस राज्य का है? केरल, 94%। न्यूनतम साक्षरता कहेगा तो बिहार, कितना हो जाएगा? 51.5%। कम जनसंख्या जिला कहेगा तो 61 होगा गुरुजी। कम जनसंख्या जिला किस राज्य के जिला है? तो दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। बिहार राज्य का साक्षरता दर कितना है? 51.5। न्यूनतम साक्षरता जो है बिहार का 61.8% है। अधिक जिलों वाला राज्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 75 को उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख रामसर साइट बताना है आप लोगों को। बताना है कि सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? यह रामसर साइट में है, उत्तर प्रदेश। बताना नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहेगा तो यह भी उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कंजली झील कहेगा तो पंजाब में हो जाएगा। कंजली झील पंजाब में, जिसे आर्द्र भूमि का रामसर साइट का तो दिया गया है। नेक्स्ट बताना है कि होकेरा वेटलैंड कहाँ है? होकेरा जम्मू कश्मीर में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। दीपोर बिल कहेगा तो असम में है। दीपोर बिल असम। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? यूके हो जाएगा। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा है विश्व में? बताना है तो कोकोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सॉरी, कोबोर्ग है। कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। इसरो का स्थापना कब हुआ था? रामसर साइट में जो है भारत आपको 1582 में गया था। 1582 में, जबकि 1982, सॉरी 1982 में। और 1971 में जो है रामसर जो है ईरान से स्टार्ट हुआ था। रामसर जो है रामसर के स्थान से। चलिए बताइए कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई, जिसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है विक्रम साराभाई को। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहेगा तब हैदराबाद होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है। सैक जिसे हम लोग बोलते हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। बताना है कि नासा जो है कहाँ की एजेंसी है? जाक्सा कहेगा तो जापान। CNA से कांसा कहेगा तो चाइना की हो जाएगी। आईसा कहेगा तो ISA इजराइल की है। रास्कोसमोस कहेगा तो रूस की है। सुपार्को कहेगा तो पाकिस्तान की है। सुपार्को कहाँ की स्पेस एजेंसी है? पाकिस्तान की है। AEB कहाँ की है? ब्राजील की है। यानी कि स्पेस एजेंसी AEB ब्राजील की है। चलिए फिर से बता दीजिए कि सुपार्को कहाँ का है? पाकिस्तान का है। रोस्कोसमोस कहेगा तो रूस का। ISA कहेगा तो इजराइल का हो जाएगा। कांसा कहेगा तो चीन का हो जाएगा। जाक्सा जापान। नासा अमेरिका। इसरो कहेगा तो भारत। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन
चंद्रयान फर्स्ट। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। SLV का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का फुल फॉर्म, ठीक है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का फुल फॉर्म, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म, ठीक है, जियो सैंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाँ, जियो सैंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का फुल फॉर्म। बताना है आपको कि GPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट बताना है कि PSLV का अन्य नाम क्या है, वर्क हॉर्स है। PSLV का अन्य नाम वर्क हॉर्स। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। इसीलिए बताना है कि आपको चंद्रयान 2 जो है किससे छोड़ा गया था, GSLV Mark 3 द्वारा, जिसे हम लोग बाहुबली रॉकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट आपको बताना कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला, बोलिए, ठीक है, श्वेतलाना सावित्किया हो जाएगा। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कहेगा तो श्वेतलाना सावित्किया। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कहेगा तब वो हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा आ जाएगा। 1963 में गए थे। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कहेगा तो श्वेतलाना सावित्किया, ठीक है। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन थे, ठीक है, फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ द्वारा 1961 में। बताना है कि विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश जो है कब किया गया था, 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1962 में। अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग का स्थापना 1972 में। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा कब गए थे, 3 अप्रैल 1984। नेक्स्ट आपको बताना है कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटना में, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त होने से। नेक्स्ट बताना है कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था, लूना 16 था। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। ध्यान से सुनिए, बातें मत कीजिए। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे, डेनिस टीटो थे, डेनिस टीटो। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था, वाइकिंग फर्स्ट था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सा था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप था, अमेरिका द्वारा। भारत का पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या था, सविता रानी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारत मूल की तीसरी महिला कौन है, शिरीषा बांदला है, जो कि 2011 में वर्जिन गैलेक्टिक्स एजेंसी द्वारा गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट बताना कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है, क्रिस्टीना कोच, 328 दिन 2020 में
गई थी। नेक्स्ट आपको बताना है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। चलिए नेक्स्ट बताना है अभी कि नील आर्मस्ट्रांग जो है कब गए थे? 21 जुलाई 19